कल शाम को यूपीआई का सर्वर डाउन हुआ था और ये इस साल में तीसरी बार हुआ था। पहले भी 2 बार हो चुका है और वो टाइम पे तो जो सभी के सभी एप्लीकेशन होते हैं यूपीआई के वो सभी डाउन चल रहे थे, लेकिन उसमें और कल के जो सर्वर डाउन था इसमें थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि पहले 2 बार जो सर्वर डाउन हुआ था वो एनपीसीआई की तरफ से डाउन हुआ था। मतलब यहाँ पे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम यानी जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं पेमेंट करने के, उनका कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं था, वो उनका सर्वर सही था। लेकिन एनपीसीआई का जो सर्वर था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको पेमेंट करने में या फिर बैलेंस चेक करने में, पेमेंट रिसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन कल शाम को क्या हुआ कि फ़ोनपे, जीपे और पेटीएम का जो अपना खुद का सर्वर होता है पेमेंट का वो डाउन हुआ था। एनपीसीआई का सर्वर सही से चल रहा था, लेकिन जो फ़ोनपे, जीपे और ये पेटीएम का सर्वर है वो डाउन चल रहा था। तो अगर आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर पेमेंट करते थे या फिर पेमेंट रिसीव करते थे तो ये सक्सेसफुली नहीं होता था या फिर पेंडिंग पे चला जाता था, या फिर एक तो फेल्ड होता है या फिर कोई भी एरर शो करता था। बैलेंस चेक करने में भी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करने का ट्राई कर रहे थे उनका पेमेंट कहीं पे अटक गया था, किसी का आ नहीं रहा था, किसी का बैलेंस चेक नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने कल कंप्लेंट की। ये मुझे लगता है 7 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। अभी ऑफिशियल इसकी जानकारी 6-7 बजे के आसपास ही है, लेकिन खुद मैं उस टाइम पे पेमेंट कर रहा था तो मेरा 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हो रहा था। 7 बजे के बाद मैं भी पेमेंट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि यहाँ पे जो भीम यूपीआई है ये वर्क कर रहा था। सिर्फ फ़ोनपे, जीपे और पेटीएम इन एप्लीकेशन से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। इससे आप बैलेंस भी नहीं चेक कर पा रहे थे। लेकिन मैंने भीम यूपीआई से किया तो भीम यूपीआई से वहाँ पे पेमेंट हो रहा था, बैलेंस भी चेक हो रहा था। पहले पहले लोगों को लगा कि शायद बैंक इशू हो सकता है, लेकिन बैंक इशू नहीं था। बैंक के सर्वर में कोई दिक्कत नहीं थी और यहाँ पे एनपीसीआई ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन अगर हम टेक के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है। इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें तो अभी बीते दिन में काफ़ी बढ़ गया है। लोग कैश ही नहीं कैरी करते। 2 रुपये की चीज़ खरीदो या फिर 10 रुपये की चीज़ खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदो, या फिर आप सब्जी लेने भी जाते हो तो भी वहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट करते हो। चाहे भीम यूपीआई हो, पेटीएम हो, जीपे हो, कोई भी यूपीआई हो, इससे ही पेमेंट आप करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सर्वर है उसके ऊपर लोड आता है। अभी ये तो ये टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल होती है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। जब भी मैं टेक्नोलॉजी फील्ड के बारे में बात करता हूँ तो इसमें ये बात ज़रूर कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल्ड होती है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी एक बार बन गई तो वो कभी फेल नहीं होगी या फिर गलत नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। 100% हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि है वो टेक्नोलॉजी, थोड़े बहुत ग्लिचेस आते हैं। तो यूपीआई भी एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे इतना सारा लोड एक साथ उसको कैरी करना पड़ता है। इतने सारे ट्रांजैक्शन एक साथ होते, बिलियन ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहे हैं। एक दिन में, महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इनका डेटा कलेक्ट करना है, इनके ट्रांजैक्शन को सही करना है, सही अकाउंट में पैसे भेजने, सही अकाउंट से रिसीव करने, इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है सर्वर के ऊपर लोड आने से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, जिससे हमारा जो यूपीआई है वो डाउन हो जाता है। हालांकि ये जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन तब तक क्या होता है कि बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। कोई शॉप में होता है या कोई होटल में होता है, मतलब हम कहीं पे भी होते हैं, वहाँ पे हमें पेमेंट की दिक्कत देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे क्या करें कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कैश कैरी करके लेके जाए, क्योंकि यूपीआई का कुछ भरोसा नहीं है। बीते दिनों में बहुत सारा यूपीआई डाउन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको होटल में जाके अगर बर्तन धोने से बचना है तो मुझे लगता है आपको कैश कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी का पेमेंट नहीं होता। आप दोस्त से उधार नहीं ले सकते उस टाइम पे, ना ही किसी और से आप उधार ले सकते ऑनलाइन। आपको वहाँ पे आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कैश कैरी करके चलिए। इससे क्या होगा कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन होता है तो उस टाइम पे हमें वो इमरजेंसी में काम आ जाएंगे। ऑनलाइन के भरोसे
घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए, थोड़ा बहुत कैश कैरी करके निकलिए। तो दूसरा जो अपडेट है वो आता है BSNL की तरफ से, क्योंकि आपने देखा होगा कि BSNL की हालत अभी फिर से थोड़ी बीच में ख़राब चल रही थी, क्योंकि जो यूज़र BSNL के पास आए थे वो फिर से जियो, एयरटेल और VI के पास जा रहे थे। मतलब जिन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स से BSNL में न्यू यूज़र आ रहे थे वही कम हुए थे, और जो BSNL के पास थे वो भी छोड़ के जा रहे थे। फरवरी में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो BSNL के यूज़र हैं वो BSNL को छोड़ रहे थे, क्योंकि नेटवर्क का इशू, नेट का इशू, कॉलिंग में दिक्कत, 4G में दिक्कत, 5G डिले होना, इतनी सारी बहुत सारी दिक्कतें की वजह से जो यूज़र थे, जो सस्ती प्राइजों की वजह से BSNL में आए थे, वो यूज़र 3 महीने होने के बाद, 6 महीने होने के बाद, साल भर रहने के बाद BSNL को छोड़ रहे, क्योंकि BSNL का नेटवर्क आपको तो पता है कैसा है। अभी थोड़े एरिया में थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी जो नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोच रहे थे या फिर होना चाहिए। जितनी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हमें जितना अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे थे उससे थोड़ा कम या उससे बहुत पीछे अभी फ़िलहाल BSNL चल रहा है। अभी जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है वो 5G पे शिफ्ट हो चुके हैं। 5G का नेट इतना अच्छा चल रहा है, 1-1.5 साल हो चुका है उनको 5G को लाके, लेकिन BSNL का 5G अभी तक आया नहीं। अभी वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका जो 5G होगा, BSNL का जो 5G होगा वो स्वदेशी होगा, इसके लिए वो डिले हो रहा है। लेकिन अभी यूज़र को क्या चाहिए? 5G चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो यूज़र थे वो BSNL को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मार्च में जो ट्राई की तरफ से रिपोर्ट आई उसमें एक चौंकाने वाली खबर आई है कि BSNL ने 50,000 न्यू सब्सक्राइबर को गेन किया है। 50,000 न्यू जो यूज़र है उनको गेन किया है। तो ये BSNL के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन VI के लिए बुरी खबर है, क्योंकि VI के जो यूज़र है वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं और VI को छोड़ के जियो और एयरटेल में जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल BSNL की बात करें तो 9.10 करोड़ के आसपास जो BSNL के सब्सक्राइबर हैं ये आपको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आता है गूगल की तरफ से। अभी जो आपको गूगल का पुराना लोगो है वो नहीं दिखेगा। गूगल ने अपना नया लोगो अनाउंस किया है, नया लोगो अपडेट किया है। जो पुराना लोगो था जिसमें कलर थे वो अभी थोड़े उन्होंने मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद जो बाउंड्री थी जो पुराना लोगो में थोड़ी हार्ड दिख रही थी उसको थोड़ा सॉफ्ट किया है। जो हमारे कर्व डिस्प्ले आते हैं उनकी एजेस कैसे हमें दिखती है, कुछ ऐसी एजेस अभी आपको गूगल के लोगों की दिखेगी। गूगल का लोगो मतलब जो मेन लोगो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐप लोगो की बात कर रहा हूँ, जो हमें एंड्रॉयड में देखने को मिलता है। गूगल का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको जो G बना हुआ देखने को मिलता है उसमें उन्होंने चेंजेस किए, और ये 10 साल पहले उन्होंने चेंजेस किए थे। 10 साल बाद अब फिर से गूगल का जो लोगो है वो चेंज हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है, कैसा है ये नया लोगो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और आखिरकार कोई भी कंपनी अपना जो लोगो है वो अपडेट क्यों करती है या फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस क्यों करती है? अगर आपको पता है या फिर आपको कुछ उसके बारे में आइडिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।